कुछ बात यदि हम करें कुछ चीजों की, तो अभी हाल ही के दिनों में परसों हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ और उस लाठीचार्ज के कारण हमारे कई कार्यकर्ताओं की चोट आई। हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार के बावजूद उन्होंने जेसी भेजने का निर्णय लिया। दुख इस बात का है कि रीट के पेपर में शामिल लोग आज महात्मा गांधी जी को याद कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी हमारे आदर्श हैं। देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को याद करते हुए उनके नाम पर बनाई गई राजीव गांधी स्टडी सर्किल का उल्लेख मैं आप लोगों के बीच में करना चाहता हूं। राजीव गांधी स्टडी सर्किल 2004 में बनाई गई। सोनिया गांधी जी के आदेश पर हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इसको बनाया। इसको बनाने के साथ साथ इसके नेशनल कोऑर्डिनेटर वो खुद रहे। इसका उद्देश्य था प्रोफेसर्स और छात्रों के बीच में, शिक्षाविदों के बीच में कार्य करना। इन्होंने हजारों प्रोफेसर्स को देश भर से इसमें जोड़ रखा है, जिनकी लिस्ट मैं आपको अभी उपलब्ध कराऊंगा। दुख इस बात का है कि जिस स्वर्गीय प्रधानमंत्री के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं, उन्हीं के नाम पर करोड़ों का गमन, करोड़ों का फंड इस संस्था को कहां से मिलता है? कौन लोग हैं जो इस संस्था को फंड देते हैं? कौन लोग इस संस्था को चलाने का कार्य करते हैं? ये शक की सुइयां तब घिर जाती हैं जब रीट का पेपर आउट की कड़ियां हम जोड़कर देखते हैं। दुख इस बात का है कि रीट के जितने भी रीजनल कोऑर्डिनेटर इनके द्वारा बनाए गए हैं, उन कोऑर्डिनेटरों को बनाने की एकमात्र योग्यता यदि इन्होंने रखी है तो वो ये रखी है कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल का प्रोफेसर या टीचर होना चाहिए। ऐसा क्यों रखा है, इसकी क्रोनोलॉजी को समझने की आवश्यकता है। ये लोग शुरू में उठते बैठते हैं, ये लोग हर महीने हर दिन एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं और ये लोग एक बहुत बड़ा खेल इस राजस्थान के बेरोजगार छात्रों के साथ में खेल रहे हैं। इस राजीव गांधी स्टडी सर्किल को 2005 में जब बनाया तो उस समय इसके नेशनल कोऑर्डिनेटर का काम सुभाष गर्ग जी को सौंपा गया, जो कि साइट पे है। नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ में राजस्थान के प्रत्येक चीज का देखने का काम सुभाष गर्ग जी करते हैं और इशारे किनके? अशोक गहलोत जी के इशारे पर। इसमें मुख्य भूमिका सुभाष गर्ग जी की नहीं है, इसमें मुख्य भूमिका राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की है, जो अपने आप को गांधीवादी कहते हैं। मैं सम्मान करता हूं उनका, लेकिन दुख इस बात का है कि उन्होंने छात्रों के साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। इसकी यदि हम आगे की बात करेंगे तो इसकी संदिग्धता यहां पर और बढ़ जाती है कि इनका स्टेट कोऑर्डिनेटर का, जो को कोऑर्डिनेटर का काम देखने वाले ध्यान सिंह जी गोठवाल, रीट के जयपुर जिले के जयपुर का काम का ये देख रहे हैं। और इनके रीजन जो बने हुए हैं, रीजनल कोऑर्डिनेटर जो राजीव गांधी गांधी स्टडी सर्किल के रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं, उन्हीं को इन्होंने उठाकर रीट के रीजनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। जैसे हम देखते हैं कि अजमेर के रीजनल कोऑर्डिनेटर जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल के हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया है अजमेर का, रीट का। जो जयपुर रीजन के रीजनल कोऑर्डिनेटर राजीव गांधी स्टडी सर्किल के हैं, उनको प्रदीप पारासर जी, उनको जयपुर जिले का कोऑर्डिनेटर बनाया है। जो व्यक्ति बीकानेर का राजीव गांधी स्टडी सर्किल को देख रहा है, उसको इन्होंने डॉक्टर एन के व्यास को बीकानेर के रीट का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया है, रीजनल कोऑर्डिनेटर। जो व्यक्ति कोटा रीजन का काम देख रहा है, रघुराज परिहार, जो 21वें नंबर पर है, इन्होंने क्या कर रखा है कि इसमें नॉमिनेट मेंबर होते हैं नेशनल टीम के, जो गहलोत साहब खुद इसको नॉमिनेट करते हैं, विद काइंड सेक्शन ऑफ चेयरमैन राजीव गांधी स्टडी सर्किल रेस्पेक्टेड श्री अशोक गहलोत जी, ए एडवाइजरी कमेटी फॉर राजस्थान राजीव गांधी स्टडी सर्किल इज कॉन्स्टिट्यूटेड, फॉलोइंग आर नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द कमेटी। इस कमेटी के 3 लोग, प्रोफेसर डीपी जारोली, डॉक्टर रघुराज परिहार 21वें नंबर पर, डॉक्टर सुभाष यादव 27वें नंबर पर, ये लोग इसमें मिले हुए हैं। अब सखी सुई फिराक अपन आगे बढ़ाते हैं तो जब देखते हैं
कि भरतपुर रीजन के कोऑर्डिनेटर को इन्होंने, रीजनल कोऑर्डिनेटर को, देवेंद्र परमार को रीट के धौलपुर जिले का कोऑर्डिनेटर बना दिया, मतलब आसपास में ट्रांसफर किया, ज्यादा दूर नहीं भेजा। जोधपुर रीजन के कोऑर्डिनेटर को इन्होंने जगनाराम नागौरा जी को रीट के जोधपुर रीजन का कोऑर्डिनेटर बना दिया। उदयपुर की बात यदि हम करें तो नवीन चिश्ती जी जो हैं वो रीट के कोऑर्डिनेटर, इन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट का काम देखते हैं उनको बना दिया। अब दुख इस बात का है कि क्या इनकी एकमात्र योग्यता 80% ये थी कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल में काम करने वाले व्यक्ति को ही हम रीट का कोऑर्डिनेटर बनाएंगे, को कोऑर्डिनेटर बनाएंगे, स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाएंगे। और ये प्राइवेट लोग भी हैं, इनमें कई लोग। आखिर ऐसी क्या मजबूरी पड़ी कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल के व्यक्तियों को उठाकर रीट के रीजनल और डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर बनाए गए। दुख इस बात का होता है कि ये काम क्या करते हैं, इसमें कौन से लोग काम कर रहे हैं, इनके पीछे कौन है। और दूसरी बात, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जो ये कमेटी है इसको फंडिंग कहां से होती है। और मैं कुछ फोटोज आप लोगों के सामने उजागर करूंगा। इन फोटोज में आपको स्पष्ट रूप से गहलोत साहब को, सुभाष गर्ग जी, जारौली जी को, माननीय रामकृपाल मीना जी को और इन लोगों को देखिए। इनके देखिए फैमिली प्रोग्राम में ये लोग कैसे कैसे जाते हैं। ये देखिए बधाई देने के लिए इनके कमरे पे, ये देखिए नीचे देखो गोद में उठा रखा है माननीय सुभाष गर्ग जी को। ये देखिए, इसमें सुभाष गर्ग जी की गलती नहीं है। सुभाष गर्ग जी को कौन चला रहा है? इस राजस्थान के मुखिया माननीय गहलोत साहब इसको क्यों बनाए? आप लोग एक बार उनसे ये क्वेश्चन पूछना कि इस संस्था को बनाने का उद्देश्य क्या था, इसको कौन लोग चला रहे हैं, क्या इसका काम है, क्या रीट के कोऑर्डिनेटर के साथ में और कौन कौन सी चीजें हैं जिनको कि ये लोग चलाते हैं। अब इसमें बात आती है इन लोगों के नाम की। मैंने कल भी बताया था, तो कईयों ने कहा कि विद्यार्थी परिषद तो आप पर आरोप लगा रही है। अरे आरोप नहीं है। जिन बने सिंह जी की बात करें, उन्होंने क्या, देखिए पब्लिक अगेंस्ट करप्शन सोसाइटी में भरतपुर में 4 थानों में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, जो कि इनके स्टेट के कोऑर्डिनेटर है। जिन बने सिंह जी की मैं बात कर रहा हूं, जो अपने आप को इन्होंने सुरक्षित रखने के लिए बचा रखे हैं, वो व्यक्ति के खिलाफ 4 थानों में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और ये रिपोर्ट है। प्रदेश समन्वयक भी एनएसएस के हैं। ये देखिए एनएसएस को कोऑर्डिनेटर को हटाने की मांग सीएम मंत्री को ज्ञापन भरतपुर के छात्रों ने दिया है। 4 लाख रुपए मांगे तो घर पर तोड़ फोड़ करने का आरोप, स्थानांतरण कराने के लिए राशि दी है। ये क्या है? ये एनएसएस के प्रदेश समन्वयक डॉक्टर बने सिंह में रूपबाज सहायक अभियंता के भरतपुर के, ये मेरे नहीं है, ये स्क्रीनशॉट उन न्यूज पेपर्स के। लेन देन के मामले में पथरा पुलिस में मामला दर्ज, लेन देन के मामले में 5-7 लोगों। तो ये कहां से है? इनके ये फर्स्ट इंडिया का है, कॉलेज शिक्षा के अधिकारी पर गिर सकती है। आज एनएसएस से जुड़े हैं कॉलेज शिक्षा अधिकारी। और दूसरी बात जो आती है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रदीप पारासर जी की वाइफ सिंडिकेट की सदस्य है, जो कि प्राइवेट में असिस्टेंट प्रोफेसर प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाती है। प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने वाली टीचर को इन लोगों ने कहां की जिम्मेदारी दी? ये शक की सुइयां कहां गिरती हैं, कहां जाती हैं? आप लोगों से निवेदन है कि इस पर भी थोड़ा मंथन करने की आवश्यकता है। इसके बाद में अगली कड़ी एक आती है कि हम लोग जब देखते हैं कि हम साधारणतः बच्चों को बार-बार में ये कर दिया जाता है कि लाठीचार्ज, कभी पुलिस के द्वारा, कभी किसके द्वारा। हमारी मांग है कि सोनिया गांधी जी द्वारा अभिप्रेरित संगठन राजीव गांधी स्टडी सर्किल, जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके चहेते मंत्री माननीय सुभाष गर्ग जी के माध्यम से इस्तेमाल किया गया है। स्वयं सोनिया गांधी जी और अशोक गहलोत इस मामले की जिम्मेदारी लेते हुए अपने अपने पदों से इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को देना चाहिए, ताकि प्रदेश के युवा बेरोजगार जो आज जिनकी वजह से 26 लाख रीट के और अन्य जो लोगों पर जिनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ हुआ है, वो लाखों छात्र हैं। अलवर में दूसरी बात मैं बताऊं आपको कि इन्होंने सेंटर अलॉट कैसे किए। जो रीट ने दीवार कॉलेज कर रखे हैं उनको इन्होंने सेंटर अलॉट किए। अलवर में 2 सरकारी कॉलेज होते हुए भी इन्होंने क्या गेम खेला?
दूर दराज के ऐसे प्राइवेट कॉलेज में रीट का केंद्र बनाया जो मत्स्य यूनिवर्सिटी से ब्लैक लिस्टेड है। ब्लैक लिस्टेड संस्था को ये दूर भेज रहे हैं, लेकिन सरकारी कॉलेज में सेंटर नहीं देंगे। इसका नाम है कमला देवी कॉलेज डीकवाल, जैसे मत्स्य यूनिवर्सिटी ने पहले प्रतिबंधित किया है। दूसरा शिव शक्ति स्कूल जयपुर, आरपीएससी ने इसको आरपीएससी ने इसके खिलाफ में ब्लैक लिस्टेड तथ्य साबित हुए और इनको सेंटर बना दिया। और सेंटर बनाने के बाद भी रामकृपाल मीणा छात्रों को धमकी देता है कि यदि मेरी खिलाफ आवाज उठाई तो मौत के घाट उतार दी जाओगे। ये प्रश्न कोई साधारण छात्र पूछने की हिम्मत नहीं छुड़ा सकता। ये विद्यार्थी परिषद के मंच के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जो लोग छात्रों को धमकियां दे सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, इसका कुकृत्य आपके सामने और भी हमारे पास सबूत हैं। सीधा आरोप यह है कि प्रतिबंधित संस्थाओं को रीट का सेंटर क्यों बनाया गया, जब सरकारी संस्थाएं, निजी संस्थाएं, सरकारी कॉलेज थे, निजी संस्थाओं को किसके कहने पर सेंटर दिए गए, कौन व्यक्ति है जो डीलिंग कर रहा है, जांच सीबीआई करेगी। कौन व्यक्ति है जो पैसे लेकर किसको माध्यम से किसको पहुंचा रहा है, जांच सीबीआई करेगी। मैं और कोई और इसको डिसाइड करने वाला नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी करना है तो अपने आप शामिल हो जाएगा कि कौन क्या है, कौन क्या है। जारौली जी से पूछा जाएगा कि सेंटर बनाने का काम उन्होंने खुद किया या किसी ने करवाया, तो नाम भी आएगा। अब हमारी विद्यार्थी परिषद एक छात्र संगठन और शिक्षा का संगठन होने के नाते सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की सीबीआई जांच हो, पहली मांग। दूसरी मांग है जो सरकारी अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री षड्यंत्र में शामिल हैं वो नैतिकता के नाते इस्तीफा दें। तीसरी मांग, हमारी पेपर लीक के लेकर जल्द से जल्द सरकार कानून लाए। जो माफिया सरकार के साथ पेपर लीक में संलिप्त हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए।